नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी होंगी। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा। आइए जानते हैं, सुन करके अचंभित रह जाएंगे। हनुमान जी, बालाजी और हनुमान जी में क्या अंतर है, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी। हनुमान जी का जन्म अंजनी नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जिसे एक श्राप का फल भोगते हुए धरती पर बानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्हें वरदान प्राप्त था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वे श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। बालाजी रामायण के अनुसार हनुमान के पिता केसरी और माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इसके बाद जाकर उन्हें हनुमान पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वहीं एक पौराणिक कहानी में जिक्र इस बात का भी मिलता है कि जब मारुति वन में अंजनी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे, जिसके बाद अंजनी गर्भवती हो गई थी। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान के जन्म लिया। एक कथा तो यह भी कहलाती है कि महाराजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए खीर खिलाई गई थी। उस खीर का एक भाग कौवा अंजनी के पास ले गया। माँ अंजनी ने उस खीर को प्रसाद समझकर चख लिया, जिसके बाद हनुमान ने जन्म लिया। हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा। हनुमान जी को बालाजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई जगह हनुमान जी के बालपन की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम आज से 500 वर्ष पूर्व कलयुग की धरती पर आए थे। उन्होंने हनुमान जी को यहाँ लोगों के दुख दर्द दूर करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि तुम्हारे द्वार पर आने वाले सभी भक्तों को रोगों और भूत प्रेत बाधाओं को ठीक करना होगा। इसी तरह एक दिन एक ब्राह्मण ने अपने सपने में हनुमान जी को देखा, जो ब्राह्मण को पहाड़ी के नीचे खुदाई करने का आदेश दे रहे थे। वो ब्राह्मण हनुमान जी के निर्देशानुसार उस स्थान पर पहुंचा और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें हनुमान जी की एक मूर्ति मिली, जो बाल रूप में थी। हनुमान जी ने अपने बाल रूप में ब्राह्मण को वहां एक मंदिर बनाने के लिए कहा, जो सभी प्रभावित लोगों को ठीक कर देंगे। काला जादू, शोक या गंभीर बीमारी के शिकार लोगों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। इस प्रसंग के बाद से ही हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में बालाजी में ही भगवान राम निवास करते हैं। बालाजी और हनुमान में क्या अंतर है। बालाजी हनुमान का बाल रूप है, और जबकि हनुमान उनका पौढ़ावस्था रूप है। बालाजी स्वभाव से बेहद चंचल और शरारती प्रवृत्ति के माने जाते हैं, जबकि हनुमान जी की दृढ़ संकल्पित हैं, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही दम भरते हैं। हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या है। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। ये वही मकरध्वज हैं जिनसे हनुमान जी का युद्ध हुआ था, जब वे अहिरावण के चंगुल से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने गए थे। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी का जीवन सदैव ही चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी कहीं हार नहीं मानी। यह हनुमान जी का पहला ऐसा गुण है जो हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने हर उस कार्य और इच्छा को पूरी दृढ़ता से साथ पूरा किया, फिर चाहे सूर्य को फल समझकर खाने की भूल हो या लक्ष्मण की रक्षा करने का। दूसरा गुण ये है कि सेवा भाव का। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें सेवा का भाव इतना अधिक था कि वे अहिरावण से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए अपने पुत्र तक से लड़ गए। तीसरा गुण जिसे हमें सीखने की जरूरत है
वो निडरता है वे हर बुरे संकट में निडर होकर लगे रहें। किसी भी कार्य को करते हुए उनके किसी तरह का डर नहीं था, तभी तो उन्होंने रावण की लंका में अपनी पूंछ से आग लगा डाली। यदि आप रामायण के हर एक पात्र का गहराई से आकलन करेंगे तो उन सभी को कोई ना कोई ऐसा गुण विद्यमान है जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। हनुमान जी शिव के कौन से अवतार हैं? हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार है। इसको रुद्र अवतार कहा जाता है। अपने इस अवतार में उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की, रावण का वध करने और सीता माता को छुड़ाने से सहायता की। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से क्या होता है? हनुमान चालीसा का निरंतर 7 बार पाठ करने से व्यक्ति की सभी चिंताएं दूर हो जाती है। भक्तों को भूत पिशाच की समस्याएं से मुक्ति मिलती है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा कवच लाकटे और धारण कर सकते हैं। चालीसा का पाठ करने और चालीसा कवच लटकाए को धारण करने के प्रभाव लगभग एक समान है। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।